नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रीज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजन करंट इन सेमीकंडक्टर डायोड। कि सेमीकंडक्टर डायोड में डिफ्यूजन करंट क्या होता है उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड की फॉर्मेशन कैसे वो बनता है, कैसे उसकी वर्किंग होती है, उसकी वोल्टेज करंट रिलेशनशिप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, और जो हमारी डायोड की करंट इक्वेशन होती है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो वो वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है, और आज का जो टॉपिक हमारा डिफ्यूजन करंट इन सेमीकंडक्टर डायोड, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डिफ्यूजन करंट इन सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, तो डिफ्यूजन करंट क्या होता है हम देखते हैं। The diffusion current can be defined as the flow of charge carriers within a semiconductor travels from a higher concentration region to a lower concentration region। ठीक है, तो सिंपल सी बात बोलिए कि डिफ्यूजन करंट हमारा क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स है। जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स या होल्स बोलते हैं, विद इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में जो ट्रेवल करते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ। मतलब जो एक एरिया है, मान लीजिए हायर कॉन्सेंट्रेशन का है। हायर कॉन्सेंट्रेशन क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा जहां पर ज्यादा है उसको हायर कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन की मात्रा जहां पर कम है उसको लोअर कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा डिफ्यूजन करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, a higher concentration region is nothing but where the number of electrons present in the semiconductor, where the number of electrons present in the semiconductor. Similarly, a lower concentration is where the less number of electrons present in the semiconductor। तो यहाँ पर क्या आएगा, a higher concentration region is nothing but the where the number of electrons present in the semiconductor is more। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो सेमीकंडक्टर की मात्रा है ज्यादा अगर यहाँ पर है तो उसको हम हायर कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं, और सिमिलरली अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। ठीक है, the process of diffusion mainly occurs when a semiconductor is doped non-uniformly। तो जो ये प्रोसेस होती है डिफ्यूजन की, कब हैपन होती है, कब घटित होती है, जब सेमीकंडक्टर क्या होता है, डोप्ड होता है। डोप्ड का मतलब क्या होता है, इंप्योरिटी ऐड कर देना। इंप्योरिटी लाइक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी लाइक बोरॉन, फास्फोरस। ठीक है, जो हम पहले बात कर चुके हैं वीडियोस में। तो नॉन यूनिफॉर्मली जब उसको हम डोप करते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली मतलब क्या है कि एक ये मान लीजिए एक एरिया है, एक रीजन है, यहाँ पर ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स को डोप कर दिया, यहाँ पर कम मात्रा में हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली, कि सभी जगह एक समान इलेक्ट्रॉन्स हमारे नहीं है। इसी की वजह से, क्योंकि हमारे ये सभी जगह एक समान नहीं है, इसी की वजह से क्या होता है, हमारा डिफ्यूजन करंट जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब, in an n-type semiconductor when it is doped non-uniformly then a higher concentration region can be formed at the left side where the lower concentration region can be formed at the right side। इसको हम नेक्स्ट आगे देखेंगे स्लाइड में। ये क्या कह रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है हमारा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा होती है, when it is doped non-uniformly, जब उसको डोप किया जाता है उसमें इंप्योरिटी ऐड करी जाती है नॉन यूनिफॉर्मली, विद हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन कैन बी फॉर्म। जो हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन है, मान लीजिए ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन का रीजन है वो कहाँ पर फॉर्म होगा, लेफ्ट साइड में फॉर्म होगा। ठीक है, और जो कहते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन है वो कहाँ पे, राइट साइड में फॉर्म होगा, इधर, और ये लेफ्ट साइड में। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते भी हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स इन द हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन आर मोर इन सेमीकंडक्टर सो दे विल एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स फ्रॉम ईच अदर। तो पहले तो यहाँ पर आप जो हमने पहले बात करी कि जो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ है। ठीक है, और जब ये हायर कॉन्सेंट्रेशन, और जब ये हमारे हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करेंगे, आप आसपास है ना, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड है एक दूसरे के, तो सेम चार्जेस है दोनों के ऊपर, सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और जब हम जानते हैं कि जो सेम चार्ज होता है वो क्या करता है, रिपेल करता है एक दूसरे को, तो ये क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स करेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने बात करी, आप यहाँ पर ये एक्सपीरियंस करेंगे रिपल्सिव फोर्स फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से ये रिपल्सिव फोर्स वो करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है, दिख रही है आपको एरो का निशान। ठीक है, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। डिफ्यूजन का मतलब क्या, प्रसार होना, प्रसारित होना। तो यहाँ से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे, यहाँ पर दर्शा भी रखा है। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे, जब ये हमारी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि सभी जगह
एन टाइप सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो सभी जगह हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसकी वजह से डिफ्यूजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। इसी की वजह से हमारा क्या है, डिफ्यूजन करंट जनरेट हो रहा है। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन करंट सेमीकंडक्टर डायोड में। अभी तक तो हमने बात क्या करी, एक सेमीकंडक्टर की बात करी जो कि एन टाइप था, लेकिन हम जब सेमीकंडक्टर डायोड की बात करते हैं तो उसमें पी टाइप भी होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर भी होता है, दोनों को मिलाकर ही हम जो हमारा सेमीकंडक्टर डायोड बनता है, जिसे हम पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं, ठीक है। The diffusion current in semiconductor diode is the flow of charge carriers। तो जो डिफ्यूजन करंट फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर से हम सभी जानते हैं, जान भी चुके हैं अभी पढ़ने के बाद, ठीक है। सच एज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, अब वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से है, ठीक है। ड्राइवन बाय देयर नेचुरल टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो उनकी टेंडेंसी क्या रहेगी, जैसे कि हमने अभी एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखा कि अगर जहां पर भी हायर कंसंट्रेशन होगी वहां से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज करेंगे, जाएंगे, ठीक है। वो उनकी टेंडेंसी है। दिस मूवमेंट occurs across the junction between the p type and n type semiconductor material creating a diffusion current। तो इसी मूवमेंट को, ये जो डिफ्यूजन वाला मूवमेंट है अक्रॉस द जंक्शन, जो ये पी टाइप और सेमीकंडक्टर के जंक्शन के अक्रॉस हो रहा है, द पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल क्रिएटिंग अ डिफ्यूजन करंट। अब ये मान लीजिए यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा क्या कम है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। तो ये क्या करेंगे, टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की कि वो पी टाइप की तरफ जाएं। ऐसे ही होल की मात्रा पी टाइप में ज्यादा है और एन टाइप में होल की मात्रा कम है, क्योंकि होल में एन टाइप में होल अपने माइनॉरिटी में होते हैं। तो ऐसे ही हमारे होल क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे, जाएंगे किसकी तरफ, एन टाइप की तरफ। तो इसी डिफ्यूजन को, इसी जो हमारा मूवमेंट हो रहा है डिफ्यूजन का, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी की वजह से जो करंट जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं एक बार थोड़ा जरा सा, ये क्या हमारा डिफ्यूजन करंट इक्वेशन इन सेमीकंडक्टर डायोड। तो जो सेमीकंडक्टर डायोड है उसमें हमारी जो डिफ्यूजन करंट की इक्वेशन रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी, इसको एक बार नजर मार लेते हैं इस पर थोड़ी सी, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, डिफ्यूजन करंट की इक्वेशन है, जो कुछ इसी प्रकार से दिख रही है, जिसमें ये क्या आई डिफ्यूजन करंट। इसको हम डिफ्यूजन करंट को किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये इस इक्वेशन में बताया गया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस डिफ्यूजन करंट इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। पहले इसको समझेंगे किस प्रकार से हमारी फॉर्मुलेट हुई है, और फिर इस पे एक एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको डिफ्यूजन करंट फाइंड आउट करना आ जाए अच्छे से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।